हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे बात करती हूँ मैं ढेर सारी किताबों से जुड़ी हुई किताबों के बारे में बातें करती हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो और आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ हो और किताबों पर बातचीत करने का शौक़ हो, विचार के आदान प्रदान का शौक़ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत दिन से मेरे इनबॉक्स पे कमेंट आ रहा था कि टीनेजर्स के लिए किताब बताइए, बच्चों के लिए किताब बताइए, कुछ ऐसी किताब बताइए जिससे कुछ सीखा जा सके, कुछ समझा जा सके, टीनेजर्स बच्चे कुछ सीख सकें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आज मैं कुछ फटाफट कुछ किताबें सजेस्ट करूँगी जो टीनेजर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ, जिस राइटर की बात करने जा रही हूँ, उनका नाम आपने सुना ही होगा। आर.के. नारायण की ये किताब है जिसका टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये इसका MRP 100 रुपये का है, बट ये बहुत पुरानी है और अब इसका नया एडिशन आ गया होगा। होपफुली थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन ये किताब है बहुत अच्छी। ये स्वामी और उसके दोस्तों की कहानी है। आपने नाम सुना होगा, दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था मालगुडी डेज। हाँ, ये वही आर.के. नारायण है जिन्होंने वो कहानियाँ लिखी थी और ये मालगुडी डेज की ही कहानियाँ हैं इस किताब में। उसमें उसका स्वामी और उसके दोस्तों की कहानी है, कैसे वो 10 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलके, उसका सपना होता है कि वो मालगुडी के जो क्रिकेट होने जा रहा है एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा बन जाए, वो क्रिकेट खेलने लगे। और पढ़ाई और दोस्ती की ये कहानी कैसे कहाँ कहाँ टर्न लेती है और कितनी मासूमियत के साथ आगे बढ़ती है, ये इस किताब में देखने को मिलेगा, जो टीनेज बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो दोस्ती को समझना है, रिश्तों को समझना है और अपने से बड़ों को कैसे सम्मान देना है, कैसे आगे बढ़ना है और ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है, ये समझना है। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरे पास इसका इंग्लिश एडिशन है, मगर इसकी हिंदी अनुवाद भी किताबें आती हैं और वो भी आप खरीद सकते हैं। दूसरी जिस राइटर की मैं बात करने जा रही हूँ, वो जाने ही जाते हैं बच्चों की कहानी लिखने के लिए और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। वो उनकी दुनिया इतनी इमेजिनरी होती है कि सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, हम आप जैसे बड़े लोग भी पढ़ें तो भी हम उस दुनिया में खो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रस्किन बॉन्ड की। और वैसे तो इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। आप रस्किन बॉन्ड की कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ सकते हैं। मेरे पास रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी किताबें हैं। ये एक हिंदी एडिशन है जिसका टाइटल है देवदारों के साए में। ये उनकी 8 बेहतरीन कहानियों का संग्रह है और ये कहानियाँ बेसिकली मुझे कुछ बच्चों का वो थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर पढ़ने का मन कर रहा था, जो वो पढ़ सकते हैं। तो ये अगर आप टीनेज बच्चे हैं, टीनेजर हैं और आपको कुछ मर्डर मिस्ट्री जैसा, थ्रिलर जैसा पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप ये किताब चुन सकते हैं। क्या कुछ होता है पहाड़ में, क्या कुछ होता है उस गेस्ट हाउस में, कैसे किसी का मर्डर होता है, कैसे लोग गायब हो रहे हैं, ये सारी कहानियाँ और ये सारे रोमांच अगर आपको जानना है इसके पीछे की कहानी, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। ये है देवदारों के साए में, जिसका हिंदी अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने। अगली मैं जिस किताब के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक ऐतिहासिक किताब है और उसे आपके स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा या पढ़ाया जाएगा। और ये किताब सिर्फ टीनेजर्स को ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को पढ़नी चाहिए, हर उम्र के लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब है ही इतनी खूबसूरत। और किताब का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। मेरे पास इसका इंग्लिश एडिशन है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, पुरानी किताब है, लेकिन अब मार्केट में इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये कहानी है 15 साल की लड़की एनी फ्रैंक की, जिसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट में मिलती है ये डायरी। ये जून 1942 की बात होती है, जब अडोल्फ हिटलर अपना तानाशाह शुरू करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये कहानी है, कैसे वो ज्यूज समुदाय के लोगों पर अत्याचार करता है और कैसे एनी फ्रैंक का परिवार 2 साल तक बिल्कुल शांत और चुपचाप तरीके से एक छोटे से जगह में रहता है। क्या क्या मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली कैसे पकड़े जाते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, ये इस किताब की कहानी है। ये इकलौता ऐसा मैं मानती हूँ एक लिखी हुई रिटन में चीज़ है जो एक 15 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, माफ़ कीजिएगा 13 साल की छोटी सी बच्ची लिखती है और इतनी बर्बरता होती है उसके साथ, वो इतनी मुश्किलों से गुज़रती है
इतना दर्द है उनकी राइटिंग में। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन येट उस सिंपल लिखे हुए में भी आपको वो दर्द फील होगा कि कैसे एक परिवार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अपनी जान बचाने, अपनी ज़िंदगी बचाने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, क्या कुछ करता है वो। और हिटलर ने उस समय क्या क्या किया था, क्या क्या कर रहा था वो समाज में, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा इसमें मिलेगा, जो आपको दिखाएगा कि हिटलर कैसा आदमी था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या क्या किया। तो ये किताब मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगली जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मोटिवेशनल किताब है, और उस पर अब एक फ़िल्म भी बन रही है। खैर बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि उस पर फिल्म बनेगी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अब फिर से नया अपडेट आया कि फ़िल्म बनने जा रही है। मैं बात कर रही हूँ पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट की। यस, इसका हिंदी वर्जन है मेरे पास और इंग्लिश में नहीं पढ़ी मैंने। और ये कहानी है अंडलूसिया के रहने वाले सेंटियागो नाम के एक लड़के की, जो निकला है इस सफ़र पर कि वो खजाना ढूंढने जा रहा है, सबसे बड़ा खजाना। वो खजाना क्या है उसे नहीं पता, लेकिन वो ढूंढने निकलता है, अपनी यात्रा पे निकलता है। गडेरिया है, उसको घूमने का शौक़ है, तो उसको संसार का सबसे बड़ा खजाना ढूंढना है। और कैसे वो कहाँ कहाँ पहुँचता है, किन किन राहों से गुजरता है, कैसे जो सपने देखता है उसे पूरा करने के पीछे जाता है और अंत में कहाँ पहुँचता है, यही इस सुंदर सी किताब की कहानी है, द अल्केमिस्ट। और ये हमको सिखाती है कि आप क्या हैं, आपके सपने आपके लिए क्या हैं, आपके सपनों के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप किस हद तक जा सकते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, और इन पॉजिटिव वे, और कैसे कहाँ पहुँचते हैं, और आखिर में वो क्या है आपका सपना, वो क्या है खजाना, और वो आपको कहाँ मिलता है। यही छोटी सी किताब की कहानी है और छोटा सा मकसद है इसका ये बताने का, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी कैसी है और क्या है उस ज़िंदगी का मकसद। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, द अल्केमिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रस्किन बॉन्ड की कोई भी किताब उठा सकते हैं, कोई भी कहानी उठा सकते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ रस्किन बॉन्ड, और मुझे बहुत पसंद है। वो उनका पहाड़ों से प्यार और पहाड़ों को जिस तरह वो पन्नों पे लेके आते हैं, वो बहुत 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 पसंद है मुझे। अगली किताब भी उन्हीं की है जिसका नाम है द इंडिया आई लव। ये भी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, और इसमें उन्होंने भारत से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, अलग अलग जगहों से प्रेरित हैं। कुछ में माँ बाप के रिश्ते दिखाए गए हैं, कुछ में भाई बहन के रिश्ते दिखाए गए हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी बहुत पहले, रूपा पब्लिकेशन की है। 140 रुपये इसका प्राइस है। और जब भी कुछ अच्छा पढ़ने का, कुछ पॉजिटिव वाइब वाला चीज़ पढ़ने का मन करता है तो मैं इसकी स्टोरी पढ़ लेती हूँ, और दुनिया को जानने के बाद मुझे इंडिया को जानने का मन करता है तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो हाईली रिकमेंडेड है, और रस्किन बॉन्ड की आप पढ़ सकते हैं। टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पौराणिक कथाओं से भी जुड़े रहें, जो हमारे रूट्स में हैं, उनकी कहानियाँ क्या है उससे भी जुड़े रहें। तो इसी फेर में जो अगली किताब है वो है द गीता। ये महाभारत वाली गीता है, लेकिन ये बच्चों के लिए लिखी गई है। ये इसका ऊपर प्राइस लिखा है 299 रुपये का। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। बहुत अच्छी बात इस एडिशन की ये है कि इस एडिशन में, जैसा कि अब पहले आप नाम से ही जान गए होंगे, ये गीता है। इसमें बच्चों, जो भी गीता में पाठ है, जो भी गीता के का संदेश है, वो बच्चों तक पहुंचाने का ज़रिया है ये किताब। अब वो ऑब्वियसली जो हम गीता पढ़ते हैं उससे नहीं समझ सकते, तो ये बच्चों की तरह से लिखा हुआ वो संदेश है जो बच्चे समझ सकें, बच्चे पढ़ सकें और उन्हें इंटरेस्ट भी आए। तो इस एडिशन की मैं ख़ास बात बता रही थी वो ये है कि इसमें बहुत सारे, देखिए, सुंदर सुंदर पिक्चर्स बने हैं जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव हैं, लो चले ही गया, गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि ये उस समय से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए कितना खूबसूरत है। मतलब इंसान का इंटरेस्ट अपने आप जाग जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और वो गीता का ज्ञान है जो ऐसे तो हम लोग संस्कृत में और हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें उनके अंदाज में बताई जाए, उनके जो उन्हें समझ में आए वैसा बताया जाए। तो इसमें वही इस किताब ने करने की कोशिश की है, और बच्चों के लिए किताब ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये आप पढ़ें।
या अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उन्हें गिफ्ट करें, तो ताकि उन्हें गीता का ज्ञान हो, गीता समझ में आए और गीता के जो संदेश हैं वो उन तक ज़रूर पहुँचे, जिसका अमल वो पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। अगली किताब जो मैं सजेस्ट करने जा रही हूँ ये मेरी बहुत पसंदीदा है। किताब ऐसी है कि इसे आप वन गो में नहीं पढ़ सकते, पढ़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि आप एक पन्ना पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद एनालाइज कीजिए। जी, मैं बात कर रही हूँ सदगुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग की। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली, गीता पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन जब तक अपने अंदर की चीज़ें नहीं जानेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सदगुरु की ये किताब इसी के बारे में बात करती है, आपके शरीर के, तन के, मन के, विचार के, ये सारी बातें करती है। ये हमें बताती है योग क्या होता है, ये हमें बताती है साधना क्या होता है। जैसे एक हिस्सा मैं पढ़ना चाहूँगी इसमें, जो खुल गया अभी अचानक से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जगह सदगुरु लिखते हैं, धरती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोषण करता है और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। आप इसे पढ़ने के बाद किताब बंद कीजिए और इसे एनालाइज कीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ के पता चलेंगी, आपके शरीर के बारे में, आपके पोषण के बारे में, आपके मन के बारे में। तो यस, इनर इंजीनियरिंग पढ़िए। ये 14 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और मेरे पास हिंदी एडिशन है। आप चाहें तो इंग्लिश या आपकी जो भी भाषा है उसमें इसे पढ़ सकते हैं। तो बस ये सारी किताबें थीं जो टीनेजर्स के लिए, फ़िलहाल मेरे पास फ़िज़िकल तौर पे ये सारी किताबें थीं जो टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंटरटेनिंग भी हैं किताबें इसमें जो एंटरटेन करेंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो आपको आपसे रूबरू कराएंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो आपको शिक्षा दे जाएंगी जैसे गीता, और कुछ ऐसी भी हैं जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगी जैसे डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये सारी किताबें हैं और इन्हें पढ़िए। और इनके अलावा अगर कोई किताब आपके जानने में हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है मैंने पढ़ी हो या हो सकता है ना पढ़ी हो, तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। खैर, आप मेरे वीडियो के साथ मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खूब सारा प्यार देते रहिए। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक शुक्रिया।